हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेटलर्जी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म से जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चन है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम में मिनिमम 2 जरूर आते हैं। तो इससे एग्ज़ाम में आपके 2 क्वेश्चन 100% जरूर आएंगे और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल। तो एनसीईआरटी की बुक में ये इसी नाम से है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स। तो हिंदी में कह सकते हैं फेन प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही होगा जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है यानी कि जो फेन प्लवन विधि है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, सल्फाइड अयस्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेलेकाइट इज एन ओर। तो आपको बताना है कि मेलेकाइट किसका अयस्क है। तो मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है और इसका फार्मूला होता है CaCO3, मतलब कॉपर के कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस। तो इसको ही हम बोलते हैं मेलेकाइट। तो ये जो मेलेकाइट है ये कॉपर का एक अयस्क है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेमेटाइट का सूत्र है यानी कि द फार्मूला ऑफ हेमेटाइट इज। तो यहाँ पर आपको हेमेटाइट का सूत्र बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो है मैग्नेटाइट का, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो मैग्नेटाइट का है। दूसरा आपका सही है, यह है आपका हेमेटाइट। और जो तीसरा है वो है सेडेराइट और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है आयरन पायराइट यानी कि IP। तो फर्स्ट है मैग्नेटाइट, सेकंड है हेमेटाइट और थर्ड है सेरेराइट और फोर्थ है आपका आयरन पायराइट। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं कि आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो वो है हेमेटाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ए सबस्टेंस इज एडेड विच कंबाइंस विथ इम्प्योरिटी टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज। तो प्रगलन में एक पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों से संयोग करके गलनीय उत्पाद बनाता है, उसे हम कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब प्रगलन में ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या कहता है, जो ओर्स होते हैं ओर्स में जो इम्प्योरिटी होती है यानी कि जो अशुद्धियाँ होती है उनको लेकर अलग हो जाता है और इनको लेकर जब अलग होता है तो उसे हम बोलते हैं धातुमल, स्लैग बोलते हैं। बट यहाँ पर पूछा गया कि जो पदार्थ मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लक्स यानी कि गालक। तो आपने पढ़ा होगा कि गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो जब इम्प्योरिटी अम्लीय होती हैं तो वहाँ पर क्षारीय गालक प्रयोग करते हैं और जब इम्प्योरिटी क्षारीय होती हैं तो वहाँ पर अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे तो हम बोलते हैं गालक। और जब पदार्थ मिला दिया गया तो जो नया प्रोडक्ट बना उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्लैग यानी कि धातुमल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम एन ओर इज इंक्लूड इन। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क से सल्फर को पृथक करना शामिल है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आप ट्रिक से समझिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है तो उसे हम बोलते हैं भर्जन यानी कि रोस्टिंग। तो यहाँ से आप ट्रिक को पकड़िए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा रोस्टिंग का, क्योंकि जो भर्जन की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, बट जो निस्तापन होता है यानी कि कैल्सिनेशन होता है वो ऑक्सीजन यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की बात आई तो मुझे वो भी क्वेश्चन याद आ गया। तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, और दूसरा पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इससे बनता है और आप लोग अक्सर गलत करके आते हो। तो आप इन दोनों में अंतर समझिए, सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व और सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक नोट कर लीजिए, OC अल्लाह फिर काना का। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, OC अल्लाह फिर काना का। तो इसे आप इस तरह से समझिए। कैसे समझेंगे, तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है एलिमेंट हमारी पृथ्वी पर वो होता है ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम पाया जाता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद है आपका आयरन, आयरन के बाद है आपका कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद है सोडियम और सबसे कम पाया जाता है पोटेशियम। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ये एलिमेंट के बारे में है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक को भी याद कर लीजिएगा।
अब इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है धातु का। तो धातु में आप बस ये ट्रिक उठा लीजिए, यहाँ से सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे अधिक अगर धातु की बात करें तो एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। तो सबसे अधिक धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम, और तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि तीसरे नंबर का तत्व कौन सा है या फिर धातु कौन सा है। तो तीसरे नंबर की तत्व की बात हुई तो एल्युमिनियम हो गया, और प्रथम नंबर की धातु की बात होगा तो वो एल्युमिनियम होगा। जैसे कि अगर पूछ दे कि चौथे नंबर का तत्व कौन सा है तो आयरन, लेकिन दूसरे नंबर का धातु कौन सा है तो आयरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, सल्फाइड एस से कॉपर के निष्कर्षण में धातु बनता है Cu2O के अपचयन से। तो Cu2 के अपचयन से जो धातु बनता है वो है Cu2S से। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इंग्लिश में भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ copper from its sulfide ore the metal is formed by the reduction of Cu2O with। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्साइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि है, यानी कि द कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड ओर्स इज। तो जो ऑक्साइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण की जो सामान्य विधि है वो है कार्बन से अपचयन, यानी कि रिडक्शन विथ कार्बन। तो जब भी ऑक्साइड अयस्क के जो होंगे कार्बन से क्रिया करके यानी अपचयित होकर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो सिंपल सा है, राइट ऑप्शन है Au यानी कि गोल्ड। तो गोल्ड एक ऐसी धातु है अगर उसको हम ऐसे भी रख दें तो वो कभी सड़ता या ख़राब नहीं होता, यानी कि इसमें संक्षारण यानी कि जंग नहीं लगता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड एल्युमिना का निर्जल एल्युमिना में परिवर्तन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्युमिना इनटू ए एनहाइड्रस एल्युमिना इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, हाइड्रेटेड एल्युमिना का निर्जल एल्युमिना में जो परिवर्तन है वो कहलाता है निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैलेना अयस्क है तो ओर ऑफ पीबी इज कॉल्ड गैलेना। तो पीबी के अयस्क को हम गैलेना कहते हैं और इसका सूत्र होता है PbS। तो याद रखिएगा, गैलेना का फॉर्मूला होगा PbS। क्वेश्चन नंबर 12 है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। तो वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड जो अपचयित होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो ये क्वेश्चन BHU में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैलेकाइट एक अयस्क है। मैलेकाइट इज एन ओर ऑफ। तो जो मैलेकाइट है वो कॉपर का अयस्क है, तो पीछे बता चुके हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन 2019 BHU में आ चुका है। तो क्वेश्चन है, हॉल हेराल्ड विधि में एल्युमिना का विद्युत अपघटन किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो हॉल हेराल्ड विधि द्वारा जो एल्युमिना का अपघटन किया जाता है तो उसमें जो एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो निम्न गलन तापमान वाला गलित बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच फॉर्म ए मेल्ट विथ लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रायोलाइट इज। तो आपको बताना है कि क्रायोलाइट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, Na3Al F6 तथा एल्युमिना के वैद्युत अपघटन में एल्युमिना के गलनांक को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। यूज टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Na3Al F6 एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, गलनांक को कम कर देता है। पीछे मैंने अभी आपको बताया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स और इन बॉक्साइट। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी है, एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरालुमिन है। तो ड्यूरालुमिन क्या है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेटल एट हायर टेम्परेचर बर्न्स विथ लाइट इन एयर। तो कौन सी धातु अधिक तापमान पर रोशनी के साथ हवा में जलती है। तो आपको ये बताना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, एल्युमिनियम। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम धातु कर्म से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर
मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पिछले 2 पार्ट में मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उसकी क्लियरिटी की प्रॉब्लम की वजह थी, तो इस वजह से मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। तो मैं आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पर डे 1 या 2 वीडियो ज़रूर दूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।